हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस एक और बेहतरीन सेशन में। सीजीएल 2024 एक बहुत ही शानदार एग्जाम, सीजीएल का पेपर जहां से आप इंस्पेक्टर बनते हैं। उस पेपर में जितनी भी रीजनिंग आई थी 2024 में, उनका बच्चों आपके लिए यहां हम कर रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस। आज की सीरीज में, आज की क्लास में 24 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 1, मतलब डेली जितने पेपर हो रहे हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं एक एक पेपर का। अगर बच्चों आपका एग्जाम टारगेट आने वाला सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल है तो यह सेशन आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आप इस पूरी सीरीज को पढ़ना, 2024 के सारे पेपर के सॉल्यूशन आप खुद से करना, वीडियो के सॉल्यूशन देखना, ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर पाएं, बहुत अच्छा कर पाएं। तो इसी सीरीज में बच्चों कंटिन्यू करते हुए आज की सीरीज का, आज की सेट का नंबर 1 क्वेश्चन आप सबके सामने है। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जानकारी बहुत ही आसान है, बस तुरंत यूं देखकर ही उत्तर बन जाएगा। क्या करना होता है आप जानते हैं कि लेटर सीरीज के इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन को काउंट करना है। काउंट करना है मतलब ये अक्षर हैं कितने बच्चों, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको यहां मिलते हैं बच्चों 16 लेटर। तो तुरंत जान लीजिए, मान लीजिए, पढ़ लीजिए, 4 4 के 4 फैक्टर में ब्लॉक कर दीजिए। 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4। सर अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये सीरीज तो बनी नहीं रही, सेकंड वाला टी, इसमें आर एन, ये क्या बात हुई? लेटर सीरीज का सवाल बहुत ही शानदार लेवल पे दिया था बच्चों। देखिए आप पहले वाले अक्षर को फोकस करें, इसमें टी, इसमें यू, इसमें वी, सीरीज चल रही है, एक एक ऐड दिख रहा है, टी यू वी। तो टी से पहले क्या आता है बच्चों? एस, यानी पहला जो लेटर है ना बच्चों +1 के पैटर्न में चल रहा है, एस टी यू वी। वाह। सेकंड देखो आप, सेकंड देखो, टी आता है बच्चों 20 पे, आर आता है 18 पे, ये -2 का पैटर्न चल रहा है। टी 20, आर 18, आर के पहले पी आएगा 16, 16 के बाद एन आएगा 14। सेकंड वाले में 2 2 माइनस चल रहा है बच्चों। थर्ड देखो आप, यू, पता नहीं, फिर से यू, इसका मतलब थर्ड कांस्टेंट है, थर्ड में कोई चेंज नहीं है बच्चों। यू 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 और लास्ट में भी यू। फर्स्ट वाले में -1, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में +1, सेकंड वाले में -2, थर्ड वाले में 0 चेंज, सेम चल रहा है। और चौथा देखिए ना, V W X Y, एक एक प्लस चल रहा है, पर ब्लैंक कोई था ही नहीं, सारे फिल हो गए। तो बेहद शानदार क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट वाला भी आपका +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने ब्लैंक में क्या फिल किया सर? एस यू पी यू। जो आपने ब्लैंक में फिल किया यही अपने क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। एस यू पी यू उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इतने आसान सवाल ऐसे ही आपको सॉल्व करने आने चाहिए, इनके अलावा किसी और बात पे काम करने की नीड नहीं है बच्चों। सवाल नंबर 2, सिलोजिज्म के क्वेश्चन तो बेटा आपको रेगुलर बेस पे मिलते हैं, और जिन बच्चों ने इनका फाउंडेशन कोर्स पढ़ लिया है उनको तो लगेगा कि सर ये तो फ्री के नंबर होते हैं, हम सिलॉक्स में कभी गलती करते ही नहीं है बच्चों। ऑल स्पून्स आर फॉक्स, डायग्राम बनाइए बच्चों। ऑल स्पून्स आर फॉक्स एंड ऑल फॉक आर नाइफ। कुछ ऐसा बनाऊं मैं आपके लिए, These are spoon, all spoon are fork and all fork are knife. No knife is a spatula. कोई भी नाइफ स्पैटुला नहीं है। इनके बीच में एक लाइन लगानी होती है। ये लाइन हमें बताती है चिल्ला चिल्ला के कि नाइफ और स्पैटुला का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहला, Some knife or spoon
क्या कुछ नाइफ स्पून है? हाँ है ना बेटा, नाइफ और स्पून तो आपस में रिलेटेड हैं ही, कुछ नाइफ तो स्पून है ही, पहला पॉइंट करेक्ट है। नो फॉक इज अ स्पेटुला, कोई फॉक स्पेटुला नहीं है, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि बेटा फॉक नाइफ के अंदर सेफ है, नाइफ का और स्पेटुला का आपस में रिलेशन नहीं है, तो फोक का और नाइफ का भी नहीं, सॉरी फोक का और स्पेटुला का भी नहीं है। सम स्पून आर स्पेटुला, नहीं भैया, स्पून स्पेटुला का रिलेशन संभव ही नहीं है, ये लाइन बीच में लगी हुई है, ये एरिया इनसे जाकर मिल ही नहीं सकता। तो दिए गए स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस पर हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 फॉलो करता है, लेकिन थर्ड फॉलो नहीं कर पा रहा। ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। वेन डायग्राम इज द बेस्ट मेथड। सिलॉक्स का क्वेश्चन करना हो, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। नंबर 3, नंबर सीरीज दिखे साहब तो तुरंत ऐसा मानिए कि आसपास के नंबर हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, कोई डबल ट्रिपल 4 गुणा तो नहीं कर रहा है, तो बीच का अंतर काउंट कर लीजिए। 32 और 4 36, 36 और 8 44, 44 और 12 56, 56 और 16 72। सर क्या ये 4 की टेबल चल रही है? हाँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो अगली बार 20 ऐड कर दीजिए साहब। 72 और 20 कितना हो गया? 92। नंबर सीरीज के सवाल बेहद आसान, बड़ी संख्याओं का पैटर्न देखिए, वहां से लॉजिक को ट्रेस कीजिए, तुरंत बात बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन कहिए या बोर्ड मास कहिए या ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल कहिए, बात एक ही है बच्चों। करना क्या है, पहले आपको जो जानकारी दी गई इसको ठीक से पढ़ना है। What will be come in the place of question mark if the plus and minus are interchange? Okay. Multiply and division are interchange. सर प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी कर दीजिए, कर दीजिए ना साहब। 125 इंटू 5 माइनस 1809 डिवाइड बाई 9 प्लस 14। जहां प्लस था वहां मल्टीप्लाई, जहां सॉरी माफ कीजिए, जहां प्लस था वहां माइनस, माइनस था वहां प्लस, मल्टीप्लाई था वहां डिवीजन, डिवीजन था मल्टीप्लाई, इतने तो चेंज करना है। अब 125 इंटू 5 625 माइनस 201 एंड प्लस 14। अगर हम देखें बेटा तो ये आना चाहिए 424, सॉरी हाँ प्लस 14, द करेक्ट आंसर 438। 438 उत्तर बनेगा। सारे डिजिट ये सेम यूज कर रहे हैं, 384, 438, 483, 348, तो टिक करने में गलती मत करना। 438, 438 एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी करीब हैं, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना से देर भली। 5 सेकंड लगाइए, आराम से पढ़िए, लेकिन उत्तर में गलती मत कीजिए। लो बताओ, दिए गए नंबर एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं, 8 9 7, 24 13 35, क्या बनना चाहिए? कोई भी 2 नंबर जोड़िए, तीसरा घटाइए, कोई भी गुणा कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर जैसा रिलेशन आप इन दोनों में बना रहे हैं सेम आगे बनना चाहिए। देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, 8 का डबल है, 35 और 13 48, हाँ डबल हो तो रहा है बेटा, ठीक है। देखिए ऐसा कहिए कि फर्स्ट वाले का डबल करो सर, 16 माइनस 9 कर दीजिए तो 7 बन रहा है। फर्स्ट वाले का डबल करें, माइनस कर दें सेकंड, तो थर्ड बन रहा है। यानी फर्स्ट वाले का डबल करें बेटा 48, 48 में से 13 घटाओगे तो आएगा 35। ये असल में है क्या? ये है बच्चों एनालॉगी का सेट वाला क्वेश्चन।
और इन क्वेश्चन पर जीतने का एक तरीका है प्रैक्टिस। लॉजिक नए नए बनते हैं, कॉन्सेप्ट नए नए बनते हैं। आप जब 100 200 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपका दिमाग अप्रोच बन जाती है। आप डिजिट को जोड़ें, घटाएं, आसपास के नंबर देखें, क्या करें, आइडिया। आओ करते हैं। पहला ऑप्शन 17 का अगर मैं डबल करूं 34 में से 11 घटाऊंगा 23 आएगा बच्चों, सही बात, ए ऑप्शन। बाकी पे दिमाग मत लगाओ, नहीं बनेगा, आप ट्राई कर लो बच्चों। 21 का डबल 42 माइनस 12 करोगे 30 बनेगा, देखो 32 लिखा हुआ है। 11 का डबल 22 करोगे माइनस 15 करोगे 7 बनेगा सर, 19 लिखा हुआ है। 28 का डबल 56 माइनस 19 करोगे बच्चों, तो बात तो बननी नहीं है सर, बात सेम है, तो यही ऑप्शन में बात बनेगी, बाकी के तो चेक करने की भी नीड नहीं है। नंबर 6, जैसा आपने एनालॉजी का सेट वाला क्वेश्चन किया था, देखो इस सवाल को भी मैं इस तरीके में कह सकता हूं, RX21 का रिलेशन UU11 से है, यानी RX21, चाहे बीच में हाइफन दिया था कोई बात नहीं, ये और UU21 UU18 11 आपस में जिस प्रकार से संबंधित हैं, यानी इनके बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन PM39 का SJ29 से। तो आपको बताना है इन द सेम लॉजिक हाउ कैन वी रिलेट DP17 का वही रिलेशन आप किससे बनाइएगा साहब। जो रिलेशन ऊपर दिया गया ना, डिट्टो बनना चाहिए। देखिए अल्फाबेट तो आपको पता है नंबरिंग पे काम करता है बच्चों। R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, सर 3 अक्षर ऐड है। X आता है 24 पे, U आता है 21 पे 3 में। ये जो 2 लेटर है ना, फर्स्ट में 3 प्लस, सेकंड में 3 माइनस, और नंबर, सर नंबर तो 10 माइनस कर रहा है, 21 और 11 में 10 माइनस। आप यहां भी देखिए ना, 16 और 3 19, 13 में 3 कम किया 10, और यहां भी 10 माइनस कर रहा है। सर अगला काम करें ना, DP, देखो D में आपको 3 ऐड करना होगा, 4 और 3 7 का मतलब G। 16 में 3 माइनस करना होगा, 13 में से M, और 17 में से 7 घटाओ, 10 10 बड़ा बड़ा, ये आएगा 7। सेम पैटर्न की अगर मैं बात करूं ना, तो D में 3 जोड़ेंगे 7, 16 में 3 कम करेंगे 3, 17 में 10 घटाओगे 7, तो GM7 विल बी राइट आंसर। सवाल का उत्तर ए बनेगा। ए के अलावा कोई और काम करने की नीड नहीं है, इतनी छोटी सी बात को वेरीफाई कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। प्यूपिल का एक लैंग्वेज में कोड दिया हुआ है 16 21 16 9 1 2। ऐसे ही एक और कोड दिया है और पर्स का कोड पूछा है। हमने ये बातें कितनी बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बताई हैं, हर क्लास में बताई हैं बच्चों, कि अल्फाबेट को आप जब जब नंबर में कोड करोगे, अल्फाबेट को आप जब जब नंबर में कोड करोगे, एक ही काम करना, एक ही टास्क करना, कि आप अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर लेना। जिन बच्चों को अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन करने में उन्हें 10 सेकंड से ऊपर का टाइम लगेगा नहीं, वो जान लेंगे बेटा। P आता है 16 पे, आपने एग्जैक्ट लिखा है। U आता है 21 पे, आपने एग्जैक्ट लिखा है। अगेन P 16 है, सेम लिखा है आपने। I आता है 9 पे, और बच्चों L आता है 12 पे। प्रत्येक अक्षर की अल्फाबेट की नंबरिंग को एग्जैक्टली लिख दिया सर। अगर मैं यहां देखूं, देखो P 16 ही तो होता है, हाँ सर। अगेन U 21 तो होता ही है, जी हाँ। R 18 है बच्चों, G 7 है, और E 5। अल्फाबेट की नंबरिंग में कौन सा अक्षर कितने पे आता है, सेम टू सेम छाप दीजिए। तो आपने कहा पर्स का कोड लिखिए 16 21 18 19 5, यानी 1 6 2 1 1 8 1 9 5, 1 6
21,18195। सर लास्ट में 195 खत्म होगा, स्टार्ट होगा 16 से, उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा नोट किया था, पेपर में तो आप इसको माइंड में करना कि भाई P16 पे, U21 पे, P16 पे, I9 पे, L12 पे। हाँ ठीक है, हो गया। तो P का मतलब 16, 21, 18, 19 और 5, कौन सा ऑप्शन मिला? डी। डी को टिक कर दीजिए। अल्फाबेट की नंबरिंग में डाउट मत करना, इसको तो याद होना ही चाहिए, 100% याद कर लीजिएगा बच्चों। 8 नंबर, फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का, फिगर सीरीज, आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। बच्चों मैंने क्या बताया था, जरूर देखना कि क्या 1 2 3 4 5 में क्या कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है क्या? सर 5 इसका सेंटर में आ गया, पर x तो सेंटर में आया ही नहीं आया तो क्या करे मेरे भाई? 1 और 2 का काम 3 से 4 में देखो ना। ये देखो ना बेटा कि जो मूवमेंट, जो काम, जो प्रोसीजर, जो भी कॉन्सेप्ट आप 1 और 2 में चेंज कर रहे थे, क्या एग्जैक्टली सेम डिट्टो 3 से 4 में कर रहे हो क्या? सर इसका 5 सेंटर में, इसका A सेंटर में, वाह सर ये स्क्वायर इस कोने पे चला गया, ये 5 इस कोने पे चला गया। हाँ सर ये R अगली बार लेफ्ट में आ गया, ये X अगली बार लेफ्ट में आ गया। अरे वाह सर, ये X अगली बार लेफ्ट में आ गया, ये R लेफ्ट में आ गया। मतलब ये हुआ कि जो कार्यक्रम 1 से 2 में चल रहा था, 3 से 4 में चल रहा है। अगर है मेरे साहब, 2 से 3 का कार्यक्रम 4 से 5 में कर दीजिए। जैसा ये उठापटक वैसे ये उठापटक, 2 से 3, 4 से 5, मोस्ट रिपीटेड लॉजिक है ये। सर ये बताइए, आप समझिए, ये जो स्क्वायर है अगली बार सेंटर पे पाया जाता है, तो ये जो 5 है ना, 5 ये अगली बार सेंटर पे आएगा। जो भी राइट कोने पे ऊपर था वो अगली बार सेंटर पे आ गया, और सेंटर पे 5 को देखते ही चेहरे पे स्माइल आई, उत्तर आ गया बी। आपने सोचा सर इतना काफी है? हो, इतना काफी है, पूरा करें? आप पूरा करो, आपका मन करे तो करो। देखिए ये x अगली बार चला गया राइट में नीचे, ये r भी अगली बार राइट में नीचे जाएगा। मैं जो काम कर रहा हूं वो देख लीजिए, 2 से 3, 4 से 5 को सेम कर रहा हूं। सर आपने कहा लेफ्ट साइड में r था, राइट में ऊपर आ गया, लेफ्ट साइड में x था, राइट में ऊपर आ गया। ये लो, कोई भी बात चेक कर लीजिए, उत्तर आपका बी ही सारी बातों को फॉलो करेगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, 10 सेकंड में यूं तुरंत सॉल्व कर दीजिए, बट इतना जल्दी मत करना कि गलत कर दो, होना ठीक चाहिए। सर प्लस और डिवीजन को चेंज करना है, गौर करना, मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है। 2 साइन आपस में बदलिए साहब। 20 प्लस की जगह पे डिवीजन, डिवीजन की जगह पे प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, और माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई। कौन कौन से साइन चेंज करने हैं ये आपको अपने क्वेश्चन पे डिसाइड करना है, उससे देखना है। बोर्ड मास का नियम कहता पहले 5 कर दो, प्लस 2 कर दो, माइनस 18 कर दो। तो 7 में से 18 घटाओगे, द आंसर विल बी -11, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्लस में आए माइनस में आए, बेटा बोर्ड मास का नियम तो लगेगा, बिना बोर्ड मास के नियम के उत्तर कैसे बनेगा? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये तो लगाना आना चाहिए। वही वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेना बेटा कि 4 सीरीज दी गई है, 5वां पूछा है, क्या एक कंटिन्यू पैटर्न फॉलो कर रहा है? मतलब देखना कि क्या कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है। अगर कंटिन्यू नहीं बन रहा होगा तो हम 1 से 2, 3 से 4 पे जाते हैं ना, वो काम करेंगे। आओ देखो सर, इसका Z अगली बार सेंटर, इसका 9 सेंटर में नहीं आया तो क्या करें? कर दो ब्रेक। लो देखो एक बार, 1 से 2, 3 से 4 में चल रहा है क्या? सर Z अगली बार सेंटर, 9 अगली बार सेंटर। आओ, ये X अपनी सेम जगह पे, D अपनी सेम जगह पे, मिडल वाला और राइट वाले ने, सॉरी मिडल वाला राइट में,
मिडल वाला राइट में, डी अपनी सेम जगह पे, जेड अपनी सेम जगह। यानी फिर से कहूंगा बेटा आपसे, 1 और 2 में प्रोसीजर 3 और 4 के सेम है, तो सर बिना कोई डाउट के कहिए कि 2 और 3, 4 और 5 भी सेम होंगे। तुरंत ये बात कहिए कि 2 एंड 3, 4 एंड 5 भी सेम होंगे। जो चेंज इन दोनों में दिख रहा है ना, वही तुम्हें इन दोनों में दिखना चाहिए सेम। क्या है सुनिए सर, ये फर्स्ट वाला अपनी सेम जगह पे है, तो फर्स्ट वाला स्क्वायर अपनी सेम जगह पे आएगा सर। स्क्वायर अपनी सेम जगह पे आएगा, तो उत्तर ए नहीं है, उत्तर सी नहीं है सर। सर ये एक्स अगली बार सेंटर पे आ गया, नीचे आ गया, तो डी अगली बार सेंटर पे आ जाएगा, यहां पे बीच में डी आएगा सर। बीच में डी आएगा तो उत्तर बी आना चाहिए सर। और देख लीजिए, ये जेड भी अगली बार नीचे हो गया सर, ये 9 भी अगली बार नीचे हो जाएगा, डी के 9 आएगा, ये रहा सही है सर। ये डी एकदम टॉप पे चला गया, ये जेड एकदम टॉप पे जाएगा, ये लो एक्सीलेंट उत्तर बनेगा बच्चों। ये स्क्वायर अपनी जगह पे, एक्स अपनी जगह पे। सारे ऑप्शन पेपर में चेक मत करना, ये तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कर करके, आप तो वहां तुरंत ट्रेंड समझना। अगर 1, 2, 3, 4 के सेम है तो 2, 3, 4, 5 के सेम होगा। इससे बढ़िया कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। डाइस बच्चों, एक डाइस है, इसके जो 6 सरफेस हैं, इन पर आपने शब्द दिए हैं ईट, प्ले, क्राई, स्लीप, डांस, रन। फिर क्या हो गया, हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है बच्चों। देखिए, अगर एक सरफेस कॉमन हो तो कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। अगर 2 सरफेस कॉमन हो तो कॉमन से स्टार्ट, दोनों कॉमन को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा। अगर मैं गौर से देखूं तो क्राई इसमें भी है, क्राई इसमें भी है, प्ले इसमें भी है, प्ले इसमें भी है। सर 2 सरफेस कॉमन मिल गए। अगर 2 कॉमन मिल गए प्यारे बच्चों, तो आप कहना सर जी बिना किसी डाउट के तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा। तीसरा यहां से बचा ईट, वहां से बचा डांस, तो ईट और डांस को आमने सामने होना पड़ेगा। ईट के सामने क्या आएगा, डांस। डांस इज द राइट आंसर, डांस इज द करेक्ट आंसर। सवाल का उत्तर डांस बनना चाहिए। डिलाइट, डिलाइट शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितनों का स्थान अनचेंज रहेगा। तो भैया अल्फाबेट तो तुम्हें याद ही है, DELIGHT। अगर आप इसके लेटर्स को इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाओगे बच्चों, ABC तो इसमें है नहीं, तो पहले आएगा D, D के बाद आएगा E, F है नहीं, फिर आएंगे बच्चों G, फिर आएगा H, फिर आएगा I, फिर आएगा L और फिर आएगा T। डिलाइट के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ऐसे लगाओगे। कितने अक्षर सेम है, D आज भी पहले पे है, E आज भी दूसरे पे है, T आज भी तीसरे पे है। चेंज करने के बाद भी बाकी तो उठापटक में हो गए, पर 3 आपको लेटर सेम मिल रहे हैं बच्चों, 3 अक्षरों की जगह सेम मिल रही है, तो 3 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। लो बताओ, some mirror are decorative, no decorative is a plant, all plants are trees. Some mirror are decorative, some mirror are decorative, no decorative is a plant and all plant are tree. डायग्राम बड़े ठीक से बनाना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। पहली बात, some mirror, these are mirror, आर डेकोरेटिव आइटम, ये डेकोरेटिव है। नो डेकोरेटिव इज अ प्लांट, ऑल प्लांट आर ट्रीज। सम मिरर आर डेकोरेटिव, नो डेकोरेटिव इज अ प्लांट, ऑल प्लांट आर ट्रीज। पहला, सम मिरर आर प्लांट्स, कुछ मिरर प्लांट है,
सर देखिए, मिरर और प्लांट के बारे में तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे ना। मिरर प्लांट के बारे में रिलेशन है या नहीं है, डिसाइड कर पाना उचित नहीं है बेटा। तो सम मिरर आर प्लांट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सम डेकोरेटिव आर ट्रीज, डेकोरेटिव ये रहा, ट्रीज इसके बाहर से है, तो डेकोरेटिव और ट्रीज का रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी, पता नहीं है सर, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो दोनों ही पॉइंट बेटा हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका दोनों ही पॉइंट सही नहीं है, राइट नहीं है। तो ना तो कंक्लूजन एक फॉलो करता है, ना ही कंक्लूजन दो फॉलो करता है। उत्तर देना होगा हमें डी, कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो एक अनुसरण करता है ना ही दो। करेक्ट आंसर विल बी डी, डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। सुनिए, एक आकृति बनाकर दी है, उसके राइट साइड में मिरर लगा दिया है, और हमने आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि लेफ्ट और राइट आपस में चेंज कर देवें तो आकृति कैसी दिखाई पड़ेगी। ये लेफ्ट फिगर है, राइट में बनाओगे आकृति कैसी बनेगी साहब। देखिए पहली बात वो Z है, Z को अगर राइट में बनाओगे तो लेफ्ट राइट चेंज होगा। Z कभी सेम नहीं बनता बच्चों, Z की मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है ऐसे, तो बी ऑप्शन आउट। फिर आना चाहिए K, बच्चों K का भी तो लेफ्ट राइट चेंज होता है ना, K सेम थोड़ी बन जाता है, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, तो ये उत्तर बन गया। अब देखिए बाकी के ऑप्शन सही हैं क्या, नहीं 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 नहीं, जे गलत दिया था 9 से, बेटा इसका तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया हुआ, इसका तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया हुआ ना, दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट ना। क्या है ऑप्शन सी और डी, देखो इन्होंने एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम बना दिए बेटा, ऑप्शन सी और डी एग्जैक्टली सेम बना दिए, तो इनमें से तो इनका कोई भी उत्तर करेक्ट नहीं है। पेपर में जब सवाल आया था तो चेक करना होगा मुझे कि वास्तव में ही ऐसा दिया था। ऑप्शन सी और डी इन्होंने एकदम सेम बना रखे हैं, सी और डी एकदम सेम नहीं आ सकते, थोड़ा फर्क इनमें आएगा। तो वैसे देखो अगर मैं ज्यादा इसमें फर्क ना करूं, के और जे को चेंज कर दो ना, तो उत्तर सी बन सकता है, बाकी डिपेंड करता है, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन था। ये बताओ उसमें दिक्कत आई तो इसको अपन करें। देखो लेफ्ट और राइट एकदम सेम बनना चाहिए सर, मतलब लेफ्ट और राइट में चेंज करना है, राइट साइड में जब जब मिरर लगेगा तो लेफ्ट और राइट को चेंज करना है। ई सर देखो ई कभी सेम नहीं बनता, लेफ्ट राइट चेंज होगा। ई के बाद में आएगा 7, यहां 7 दिया ही नहीं है आपने, देन 7 के बाद में बी। 3 कभी सेम नहीं बन सकता सर, 3 भी चेंज होगा ना, जी हां उत्तर बनेगा सी। तो 15 नंबर सवाल पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर लेफ्ट राइट को चेंज करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। 16 सर एक डाइस की दो अलग अलग आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों में आपको पूछा गया कि बताइए ओ के सामने क्या होगा। हमारा टास्क ये है, अगर इसमें आपको एक सरफेस कॉमन दिखे तो बच्चों कॉमन से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घूमना है। यहां लेक्चर लिखा हुआ है MNO PQO, ओ कॉमन है बच्चों, ओ से स्टार्ट कर दीजिए। यहां होगा ONM, वहां बनेगा OQP, बच्चों इस O को हटा के इसकी जगह पे आप R मान सकते हो, क्योंकि इस अल्फाबेट पे अक्षर दिए हैं MNOPQR, तो इसका मतलब O के सामने क्या होगा R, N के सामने क्या होगा Q, M के सामने क्या होगा P। तो मैंने पूछा बताइए O के सामने क्या है, O के सामने होगा R। डाइस में दो ही नियम होते हैं, एक सरफेस कॉमन तो कॉमन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज घूम जाओ। दो सरफेस कॉमन, दोनों कॉमन को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा, दैट्स ऑल। एक निश्चित कूट भाषा में लाइट का ये कोड दिया है, साइट का ये कोड दिया है, तो एस का कोड क्या है। इससे आसान सवाल की क्या उम्मीद करोगे। लाइट LIGHT 25709, साइट SIGHT
97065। प्यारे बच्चों मेरी एक बात जानना, ये जो सवाल होते हैं ये इस टाइप में ना आपको मिलेगा कॉमन कोडिंग, एक एक अक्षर का एक एक कोड है, और कॉमन कोडिंग के सवालों में ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं करता बच्चे। आप देखना ना, इनमें IGHT 4 लेटर कॉमन है, और उधर 4 कॉमन कौन से हैं? 9 कॉमन है, 7 कॉमन है, 0 कॉमन है और 5 कॉमन है। यानी कि अगर मैं आपको कहना चाहूं बेटा, देखो IGHT इनके 4 कोड रहे होंगे 5709, पर ध्यान नहीं है किसका क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि I का कोड 5 है, नहीं सर, अभी तक मुझे इनमें तो कोई ऑर्डर का पता नहीं है, इनके 4, पर यहां से एक अक्षर बच गया L, यहां से बच गया 2, आप कह सकते हैं L का कोड 2 रहा होगा पक्का। यहां से बच गया बच्चों S, यहां से बच गया 6, तो S का कोड रहा होगा वो 6 रहा होगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब L का कोड 2 है, S का कोड 6 है, और बाकी कोड मैं इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। तो बताइए S का कोड क्या रहा? 6। जो कोड कंफर्म बन रहा है आपसे पूछा भी वही जाएगा, ऐसे तुक्का मार के कुछ भी नहीं पूछ लेंगे। अगर ये इसमें आपसे G का, H का, T का, I का कोड पूछें तो बताना यही होगा सर डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफर्म नहीं है। आओ, 4 में से 3 चीजें एक जैसी हैं। सवाल का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन। सवाल का नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने ऐसी बातें पहले भी पढ़ी हैं। हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि वर्गीकरण के सवाल जब भी इस टाइप के आए तो कोई ना कोई इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन किया होता है, और मैथमेटिकल जो ऑपरेशन किया वो 3 जगह पे सेम किया है। जैसे ये है, ये है, ये है ना, 4 में से 3 जगह पे आपने कोई ना कोई सेम उठापटक की है, और उसी बिहाव पर आपको बीच का नंबर बनाना है। तो अगर मैं सोचूं, देखो मुझे आइडिया तो भी पड़ रहा है कि सर बीच का नंबर काफी बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि मल्टीप्लाई किया जाए, स्क्वायर किया जाए, कोई ना कोई ऐड करके बन जाएगा। तो अगर मैं ऐड करके देखूं, यहां देखो ना आसान पड़ रहा है, 23 और 38 होते हैं बेटा 61, 84 तक जाने के लिए 23 और कम पड़ रहा है। इसका मतलब ये कर दें क्या? देखो फर्स्ट वाले का डबल करो ना, 23 का डबल करो 46, इसमें लास्ट वाला जोड़ दो, 84 बन तो गया। अरे वाह, सुनो, अगर A B C आपको 3 नंबर ऐसे दिए हैं, तो लॉजिक मैं कहूंगा A का डबल करो, C जोड़ो और B बन जाएगा। ये ना आपको नंबर देखकर आइडिया पड़ता है कि मेरे को आसपास का नंबर चाहिए, ऐड करना होगा, गुणा तो नहीं करना। और देखो ना, अगर मैं इस 58 का डबल करूं बेटा 116, इसमें लास्ट का 23 जोड़ूंगा तो आएगा 139। यहां भी लॉजिक सेम है, यहां भी सेम है। यहां और देख लो बेटा, इस 12 का डबल करोगे 24, 24 में 99 जोड़ोगे बेटा 123 बनेगा रे। ये आंसर है। यहां भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वैसे आप। 89 का अगर मैं डबल करूंगा बनेगा 178, और इसमें 34 जोड़ूंगा 212 भी ठीक है बच्चों, करेक्ट है। तो लॉजिक क्या है? फर्स्ट नंबर का डबल कीजिए, थर्ड उसमें ऐड कीजिए, मिडल वन बन जाएगा। ये बाकी जगह तो फॉलो कर रहा है, एक जगह नहीं कर रहा। कहां नहीं कर रहा सर? फर्स्ट वाले में। क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे अपन। जब भी आप ऐसा सवाल देखें तो 4 में से 3 बातों को सेम करना ही होगा, और कुछ करना ही नहीं है। क्या है? Select the option in which the number share the same relationship as that shared by the given pair of number. इनमें जो रिलेशन दिया है एग्जैक्टली सेम कहां बनना चाहिए? सर 33 और 340 में संबंध है। हाँ, 10 गुना करके 10 जोड़ दो, या मैं यूं कहूं कि 1 जोड़ के 10 गुना कर दो।
एक ही तो बात है। 48 का भी वही हाल है, 48 में 1 जोड़ दीजिए, 10 गुना कर दीजिए। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 33 में हमने 1 ऐड किया 34 और 10 गुना कर दीजिए 340। ये तो बड़ा ही आसान दे दिया आपने। 41 प्लस 1 49 इंटू 10 करेंगे 490। तो यानी 1 जोड़कर 10 गुना करना। सर 31 में 1 जोड़ूंगा 32, 32 के साथ 320 होना चाहिए। 44 में 1 जोड़ेंगे 45, नहीं है सर, ये बात बन रही है। 63 प्लस 1 किया 64, 64 को 10 से मल्टीप्लाई किया 64, 640। करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी सी। कुछ और तो करने की नीड नहीं थी। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? सर देखिए इंडिविजुअल पार्ट ऐसे अलग अलग है और आपको गिनने ही पड़ेंगे, और को अपने पास कोई शॉर्टकट नहीं है नंबर ऑफ ट्राइंगल गिनने का। हाँ थोड़ी हेल्प मैं आपकी देखो ये करूंगा कि आप इनको ना ऐसे हाइलाइटर से मतलब अपने मन में यूं मार्क करना, एक साथ काउंट मत करना। जैसे पहले मैं आपका टारगेट, आपका ध्यान देना चाहूंगा इस बात पे, ये जो एरिया हमने हाईलाइट किया है, ये जो एरिया मैंने बीच में मार्क किया है, ये जो एरिया मैंने बीच में कवर किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, आप तुरंत देखोगे नहीं, एक ट्रायंगल बड़े वाला है सर, यस। बीच में एक लाइन खींची, एक ऊपर एक नीचे बन गया 3। इसमें एक लाइन खींची, एक 4 और एक साइड में हो गया 5। यानी कि अगर कभी ये इतना सा देखो दिखे ना, मैं गिनाना चाहूंगा बेटा आपको कि सर अभी तक ये एक ट्रायंगल था, ये लाइन खींची 2 नए बन गए 3, इसमें लाइन खींची 2 और नए बन गए 5। तो ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है ना, इस इतने से एरिया में 5 ट्रायंगल हैं, इस इतने से एरिया में 5 ट्रायंगल। सर लगे हाथ तुरंत एक एरिया में आपके लिए और मार्क कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ इतना सा। ये जो एरिया मैंने आपके लिए ग्रीन कलर में मार्क किया है, इसमें तो आपको ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3, अलग अलग आपको इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे थे। आपने कहा सर इसमें तो कोई छेड़खानी करने की नीड नहीं। अब देखो दिखने को तो आपको व्हाइट वाला ये एक दिख रहा है अलग से, दिखने को तो ये एक व्हाइट वाला दिख रहा है अलग से। सर नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको अभी तक इसमें 5 अलग दिख रहे हैं, वो 3 अलग दिख रहे हैं, एक अलग दिख रहा है। आई थिंक इतनी बात में तो डाउट नहीं आएगा, इतनी बात में तो ट्रायंगल गिन ही पाएंगे बच्चों, इतनी बात तो जान ही पाएंगे आप। कलर अपन लेते हैं, कलर लेते हैं अपन, इसमें कौन सा लें कलर? चलो रेडी, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 3 1 का तो यूं अलग अलग पार्ट आप देख ही पाएंगे। कितने हो गए सर? आपने कहा 9। लगे हाथ बच्चों, एक ट्रायंगल देखो, ये देखो बड़े वाला, पूरा बड़े वाला फुल साइज, यहां से यहां तक का, ये बड़े वाला ट्रायंगल अभी तक किसी भी पार्ट में कवर नहीं हुआ। मिक्स करके आकृतियां ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तीनों के संगम से एक ये वाला हो गया। क्या बच्चों कहीं इन आकृतियों के मिलने से कोई और भी नया ट्रायंगल बनता है? क्या किन्हीं 2 आकृतियों के मिलान से कोई और भी नया ट्रायंगल मिलता है क्या? हाँ बच्चों, एक ट्रायंगल देखो ये रहा इतना, ये वाला रेड और ग्रीन के मिलान से एक ये ट्रायंगल और बन रहा है, दिस वन। तो टोटल मिलाकर आपके ट्रायंगल हैं 5 6 7 3 10 और 11। सर 11 ट्रायंगल आकृति में होंगे। 11 से कोई एक ज्यादा नहीं है, एक कम नहीं है, परफेक्ट इसमें 11 ट्रायंगल है। पेपर में सवाल आए तो आप ऐसे आकृतियों को मन में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना, और अगर आप आकृति ड्रॉ कर लोगे तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है, बेस्ट है। थोड़ा टाइम इस सवाल को देना पड़ेगा। आप चाहोगे कि 10 सेकंड में कर देंगे, नहीं होगा बेटा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, तभी चीजें अच्छी बन पाएंगी। सर कोडिंग डिकोडिंग कहो या कहिए एनालॉगी, बात तो एक ही है। जैसे 12 और 5 दिख रहे हैं मेरे को 17,
15 और 5 दिख रहा है 20, 9 और 5 दिख रहा है 14। हर एक अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू में 5-5 ऐड किया गया है। सर जानते हैं 22 और 5 27 होते हैं, 27 पर भी ए होता है, 26 तक Z, 27 पे ए। फिर 5 और 5 10, 19 और 5 होते हैं 24। 1 और 5 6 का मतलब होता है बच्चों F। 14 और 5 19 का मतलब होता है बच्चों S। 4 और 5 9 का मतलब होता है बच्चों I। हर एक अक्षर में आपने 5-5 ऐड किया है, तो ये अल्फाबेट की नंबरिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए आसान। लेटर नंबरिंग याद करोगे कितना आसान काम हो जाएगा बताओ। 4 में से 3 चीजें किसी न किसी प्रकार से सेम हैं। यहां भी मुद्दा वही है बच्चों, 4 में से 3 बातें सेम। जब 4 में से 3 बातें सेम बनेंगी, चौथा पॉइंट अलग बनेगा, उस अलग कोई आंसर करना है, उसी टिक करना है। बताओ क्या बनना चाहिए। चार में से 3 सेम हैं सर, -1 + 3, C -1 B, B + 3 5, N -1 M + 3, U -1 T + 3, हाँ L K -1 N + 2। सर बाकी सब में तो -1 और +3 था, लेकिन यहां आपको मिल रहा है -1 + 2, तो डी पॉइंट बाकी पॉइंट से अलग हो गया। सवाल का उत्तर बनना चाहिए डी इज द राइट आंसर। लो करो। लेटर सीरीज मतलब आप जानते हैं क्या करना होगा, पहले अक्षर को अलग सीरीज में बना के चलो, सेकंड को अलग और थर्ड को अलग। जैसे कि 20 2 22 2 24 2 26 और 2 पी। सर 26 में 2 जोड़ोगे 28 बनता है, 28 पर भी आपको कहना है कि बी होता है, 27 पर ए 28 पर बी। देखो बीच वाले में 2 ऐड है ना, 7 to 9 to 11 to 13 to 15, 2 ऐड कर रहे हैं सर। देन 15 to -1 14 13 12 11। सर लास्ट वाला एक माइनस चल रहा है, लास्ट वाले में एक माइनस चल रहा है सर। पहले 2 प्लस, फिर 2 प्लस, एक माइनस। तीनों अक्षरों को अलग अलग सीरीज से करना, तीनों का अलग अलग मामला बनाना, आपस में इनकी कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी। 24 नंबर क्वेश्चन, 61 का रिलेशन 18 से है, 213 का रिलेशन 38 से है, और 509 का किससे है। इस पेपर के बाद ना कई बच्चे हमसे मिले थे, बता रहे थे सर कि ये सवाल ना एकदम से क्लिक नहीं हुआ, फिर थोड़ा सोचा, थोड़ा विचार किया कि यार ये नंबर कैसे हैं, तो 10 सेकंड थोड़ा सोचना पड़ा, तब माइंड में क्लिक हो गया। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को वास्तव में नहीं कर पाए, जिनको डाउट आया, वो क्या कर रहे थे, वो 61 और 18 में कोई आधा दुगना तिगुना 4 गुना कर रहे थे, फिर यहां वो लॉजिक बन नहीं रहा था, तो कह रहे थे तो समझ में नहीं आया। मैंने आपको हर क्लास में फाउंडेशन कोर्स में बार बार बताया है बच्चों, रीजनिंग में स्क्वायर और क्यूब याद रखना, वर्ग और घन संख्याएं याद रखना। देखिए मैं आपकी हेल्प के लिए ना कुछ नंबर लिख रहा हूं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, यूं ही 1 से 9 तक के मैंने स्क्वायर लिखे हैं बच्चों। और अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और आगे 1000 भी होता है। वैसे देखो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं बच्चों, वो साइड में वो स्क्वायर नंबर भी हैं और क्यूब नंबर भी हैं। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ऐसे। तो अब जरा सोचिएगा क्या कोई आसपास की बात मिल रही है। देखो ये 61 जो है ना,
ये 64 में से 3 कम है, 216 भी 3 कम करो, 512 से भी 3 कम करो। पहला नंबर जो है वो क्यूब में से 3 माइनस है बच्चों। 61 का मतलब है 4 क्यूब माइनस 3। फिर 18 कैसे बना होगा? 18 देखो आपने किया है बेटा 4 स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये जो पहला नंबर देखो ये मैंने यूज किए, 4 के क्यूब में से 3 कम और स्क्वायर में 2 प्लस, वर्ग संख्याएं घन संख्याएं याद होनी चाहिए। सर 216 और 38 के लिए ये यूज किया गया, 6 के क्यूब में 3 माइनस, 6 के स्क्वायर में 2 प्लस। अगली बार बच्चों आप इस पे काम करेंगे तो ये है 8 के क्यूब में से 3 माइनस। आपका काम है बच्चों आप 8 के स्क्वायर में 2 ऐड कर लीजिए, 64 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 66। बेहतरीन लॉजिक है, शानदार लॉजिक है। क्यूब में से 3 माइनस, स्क्वायर में 2 प्लस, क्यूब में से 3 माइनस, स्क्वायर में 2 प्लस, क्यूब में से 3 माइनस, स्क्वायर में 2 प्लस। करेक्ट आंसर ए 66 इज द राइट आंसर बिना कोई डाउट के। और प्यारे बच्चों आखिरी सवाल हमारा 25वां, और ये ब्लड रिलेशन का इस बार बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया था। ऐसा कभी कभी होता है कि आप आसान सवाल देते हैं, तो ये ब्लड रिलेशन का आसान क्वेश्चन था। क्या था बच्चों? ए बी की सिस्टर है, डायग्राम कुछ ऐसा बनाइए ना, ए बी की सिस्टर है, सी ए की डॉटर है, सी ए की डॉटर है बच्चों ये लोग, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, डी ए की सिस्टर है ये लो, ई सी का भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? डी का ई से क्या रिलेशन है? प्यारे बच्चों ये ई की बहन, बहन की मम्मी मम्मी होती है, आपकी मम्मी या बहन की मम्मी सेम पर्सन ही है, तो ये ई की मदर और ये उनकी सिस्टर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? डी का ई से क्या संबंध है? तो मदर से सिस्टर है बच्चों, डी ई की मम्मी की बहन है। सवाल का उत्तर बनेगा वैसे मैटरनल आंट मौसी, पर आपने अगर यूं लिख कर दिया कि मदर से सिस्टर तो भी मानेंगे, करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं है। ये प्यारे बच्चों अपने 24 सितंबर के शिफ्ट 1 के पूरे 25 क्वेश्चंस का हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया, और ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको ठीक प्रकार में समझ में आ गए होंगे। अगर प्यारे बच्चों सारे सवाल आपको समझ में आए, कंटेंट आपको एक्सीलेंट लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं इस प्रकार की और बेहतरीन क्लासेस के लिए। तो आप जैसा भी आपको समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी। अगली क्लास में एक और बेहतरीन पेपर साथ मिलेंगे, उसका भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।